दुख जो तोले और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए, अरे नहीं अरे सो ध्यान लगावे। संत तो वो मर जाए, अरे नहीं अरे सो ध्यान लगावे दादा। और पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। भैया गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला सो ज्ञान छिपावे। चेला वो मर जाए, गुरु की सीख चित्त लावे। अरे मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में घुमावे। अरे मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में घुमावे। बिटिया वो मर जाए, अरे जो कुल में दाग लगावे। औरत वो मर जाए, पराए पति से नेह लगावे। अरे औरत वो मर जाए, पराए पति से नेह लगावे। भैया वो मर जाए, पराई नारी पे टूट जावे। अरे बाप तो वो मर जाए, हाँ बेटा को न धर्म सिखावे। और भैया वो मर जाए जो भैये और न पे पिटवावे। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए चाहे काली, रकसा नारी ना मिले। बोली गोविंद भगवान की। दादा श्री सूत जी बोले, जब अदिति और कश्यप ने तपस्या की, कोई बात नहीं, पढ़ने दो जो जहां मन करे। महाराज कहते हैं कि तपस्या की है तो भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान जब प्रसन्न भये हैं, प्रभु ने कहा कि मां तुझे क्या चाहिए? तो मैया अदिति ने जवाब दो कि हे प्रभु, अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए कि बोले, अरे ओ मैया तेने तो गजब कर दियो,
तू कैसी बात करती है, हमारे जैसो बेटा तीनों लोकन में उनाए और तू हमें मांग रही है। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। और माताएं ध्यान से सुनना, अगर एक माँ 3 चीजों का ख्याल रखे गर्भावस्था में, तो अब भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, मां अगर गर्भवती है तो उसे सुबह उठ करके 1 या 2 किलो जौ या गेहूं, अम्मा वो चाकी होती ना गांव में है ना मिट्टी की, उस चाकी से गर्भावस्था में मैया सुबह उठ करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में चाकी पीसे। और दूसरी बात, सुबह उठ करके 11 या 21 परिक्रमा गाय के लगाए। शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। अब सोच रहे इससे क्या होगा, ये करेंगे भी नहीं, हमें पक्का पता है। चकिया हो जाए पीस ले, जीवन में ना बोले। इससे ये होता माताओं, जैसे जैसे आप चाकी घुमाती हो गर्भावस्था में, वैसे वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है, वैसी आवाज स्वयं भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। और जो मां सुबह उठ करके, गर्भावस्था में आप कहीं जा नहीं पाओगी और जाना भी उचित नहीं है, तो गाय के शरीर में देवी देवताओं का निवास है। आप अगर परिक्रमा लगाओगी तो पूर्ण असर और देवताओं का आशीर्वाद आपके बच्चे पे पड़ेगा। अब गाय के दूध की बात रही, तो गाय के दूध में यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है, ये सत्यता है। यहाँ तक दूध की तो छोड़ो, जब कृष्ण को नजर लगती थी भगवान कृष्ण को, तो मैया यशोदा 1 चम्मच गाय का मूत्र कन्हैया को सेवन कराती थी। यहां तक जो मां दूध सेवन करेगी उसका बच्चा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान बलशाली पैदा होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, यहां जब मां अदिति और कश्यप वापस आए तो जाए के 9 महीने के बाद प्रभु ने मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है। श्रोणायाम श्रवणा द्वादश्याम मुहूर्त अविजिता प्रभु महा सर्वे नक्षत्रांगा चक्र इष्ट जन्म दक्षिणम। अविजित मुहूर्त है, दिन के 12 बजे प्रभु ने मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है। बड़ा अच्छा समय है। लिखा है दादा कैसा स्वरूप कि सक्षिदा नंद स्वाधीन ब्रह्म फसिए विप्र के चंगुल में। विश्वरूप रह गए समाकर
शक्ति नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। भूलिए सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। ऐसा स्वरूप भगवान का। और मैंने कई बार समझाया, संत के लिए यानी कि भजन के लिए वो तो सिर्फ 52 अंगुल के हैं। संत बनने के लिए डिग्री की और उम्र की जरूरत नहीं है। आप भजन किसी भी उम्र में और कैसे भी कर सकते हैं। भगवान डिग्री नहीं मांगता। भजन की बात कर रही हूं। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है। हमारा ये शरीर, एक संत जी भिक्षा मांगते मांगते एक दरवाजे पे पहुंचे तो वहां पर आवाज लगाई है कि माता भिक्षाम देहि। अंदर से एक बहू आई। बहू ने दक्षिणा दी और बोले महाराज ये लो। लेकिन महात्मा को चेहरा देख के बहू ने एक सवाल पूछ लियो। बोले महाराज जब बताओ तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? बहू के ससुर एक कोने में खड़े खड़े सुन रहे। बोले से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बात करी उलई तो कौन सी बात है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा बोले कि डर लग रहा था। बोले अच्छा मान लिया। बहू अंदर को कदम रख रही, तब तक महात्मा ने आवाज लगाई, बोले इधर आओ। घर में कितने लोग हैं? 4। तुम्हारी उम्र कितनी है? बहू बोली महाराज हमारी उम्र है लगभग वही 7 साल की। ससुर अब और आग बबूला। ससुर और गुस्सा में बोले ये तो बेवकूफ है, ये झूठ पे झूठ बोल रही महात्मा से। अच्छा बोले 7 वर्ष? हाँ। तो घर में और कौन है? पति की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। अच्छा बोले सास है घर में? बोले हाँ है ना। उनकी उम्र कितनी है? बोले 2.5 वर्ष की। अब तो ससुर और गुस्सा में, ये तो बराबर झूठ बोल रही। बोले ससुर है ससुर। बहू ने हाथ जोड़ के जवाब दो, साहब पे तो वे पैदा ही नहीं भाई, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। ससुर बोले हमारे लला के संग में ब्याह करके लाई, हमें ही बता रही हमें पैदा नहीं भाई। गुस्सा तो बहुत भारी है लेकिन बोल ना सके। संत जी तो चले गए। सुबह ही सुबह ससुर ने पंचायत बुलाई। सब बहू के मायके वाले ससुराल पक्ष के बैठ गए। बोले हाँ इसे यहां से ले जाओ। बोले कारण? कारण इससे ही पूछो ना, बोलो हमसे ही सवाल करो। बोले ये बता जब महात्मा आए थे तो तूने ये क्यों पूछा था कि इतनी जल्दी क्या है? तो बोले ये इसलिए पूछा कि महात्मा की उम्र 22-23 साल की थी और जो कलयुग में बहुत कम लोग हैं जो 22-23 साल की उम्र में महात्मा हो भी। अच्छा 28-27 साल की उम्र में तो लोग गृहस्थ जीवन शुरू करते। अब 27 साल 28 साल पे शादियां लोग करते हैं, तो महात्मा कौन होगा? तो बोले हमने पूछा इतनी जल्दी क्या थी? तो उनका जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि सुबह आदमी निकले घर से और शाम को वापस आए या ना आए इसका कोई भी पता नहीं है। तो महात्मा कह रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं कि घर परिवार मोह माया से दूर रहें और जितना हो सके भगवान को भजन कर ले, जो शरीर को कछु पता ना, तो हमें इसलिए जल्दी थी। मान लिया। अब ये बता तेरी उम्र तो 24 साल की है, 7 वर्ष बता रही। बोले हाँ पिताजी, जब दुनिया के हिसाब से 24 साल की, लेकिन हमने जा दिन से भजन करवो शुरू करो है और जा दिन से सत्संग में जाना शुरू किया, वो मेरी असली उम्र भी 7 वर्ष की है।
पति 5, बोले हाँ। पति को भी 5 वर्ष हुए जाते जाते, सास को भी 2.5 वर्ष हुए, बड़े हाथ पैर जोड़े तब तो वे मानी। और सास को भी 2.5 वर्ष हुए जाते जाते, तो भले ही वो 50 साल की हो, लेकिन हमारी नजर में अबे 2.5 वर्ष की है। बोले और हम तो पैदा ही नहीं भाई। बोले हाँ, जादने से हम आए तुमने एक घर में अगरबत्ती ना लगाए पाई, तो तुम्हारी उम्र काय काम की है, न भजन न पूजा न पाठ, जाने जो शरीर दो बाकी काम में नहीं लगा रहे हो, तो जो शरीर हमारी नजर में कछु नहीं हो सकते हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा आप 24 घंटे भजन ना करें, लेकिन कम से कम 30 मिनट तो निकाल ही ले शाम को, और एकाग्रचित होके थोड़ा सा भगवान से कह दे कि कन्हैया कुछ भी अगर न कर पाए हो, अगर मैंने पूरे दिन में किसी का दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना। कहोगे डकैती डार वो पाप ना है, आपकी वजह से, आपके बोलने से किसी की आंखों में आंसू आ रहे, वो सबसे बड़ा पाप है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां कहते हैं विद्वान, एक उदाहरण आता है कि यहां से आप बताइए बुजुर्गों, यहां से तुम इटावा तक जाओ, एक पैदल है, एक साइकिल से है, एक